हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज के क्लास में हम देखेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर 2, जिसका नाम है इनसाइड आवर अर्थ। मतलब हमारे पृथ्वी के अंदर में जो चीज़ें हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि पृथ्वी के अंदर में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। द अर्थ आवर होमलैंड इज़ अ डायनेमिक प्लैनेट। ठीक है, द अर्थ पृथ्वी जो हमारा होमलैंड है, जो हमारा घर है, वो एक डायनेमिक प्लैनेट है, मतलब एक आश्चर्यजनक ग्रह है। इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड। इसमें हमेशा परिवर्तन होते रहता है, इसके अंदर में भी और बाहर में भी। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ? क्या आपने कभी आश्चर्य किया है कि पृथ्वी के अंदर में क्या क्या चीज़ें होंगी? व्हाट इज़ द अर्थ मेड अप ऑफ? पृथ्वी जो है किससे बना होगा? इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का आंतरिक भाग। जस्ट लाइक एन ओनियन, जैसे प्याज होता है उसी प्रकार से पृथ्वी का जो है परत दर परत बना रहता है। द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स विथ वन इनसाइड अनदर। ठीक है, पृथ्वी जो है ऐसे लेयर्स, पृथ्वी के अंदर में ऐसे लेयर टू लेयर बने हुए हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे प्याज का लेयर बनता है उसी तरीके से। द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। पृथ्वी का सबसे बाहरी एरिया जो होता है, सरफेस होता है, सतह होता है, उसे हम क्रस्ट कहते हैं। जिसमें हम जीवन यापन करते हैं, जिस पे हम रहते हैं, वो हमारा क्रस्ट कहलाता है। इट इज़ द थिनिएस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स, यह सब सारे लेयर्स में से सबसे पतला लेयर होता है। इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस, ये जो है लगभग 35 किलोमीटर के आसपास होते हैं। एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑफ द ओशन फ्लोर, और ओशन की सतह में सिर्फ 5 किलोमीटर ही है। द मेन मिनरल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिना। इसमें का मेन जो पदार्थ होता है वो होता है सिलिका एंड एल्यूमिना। इट इज़ दस कॉल्ड सियाल, इसे जो है इस प्रकार इसे सियाल कहा जाता है। SI डेट मीन्स सिलिका एंड AL डेट मीन्स एल्यूमिना, इसलिए इसको शॉर्ट में सियाल कहा जाता है। द ओशिनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। जो ओशिनिस्ट होते हैं, जैसे जो समुद्री भाग होते हैं, उसमें जो है सिलिका एंड मैग्नीशियम पाया जाता है, इसलिए इसको सीमा कहते हैं। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड सीमा, इसलिए इसे सीमा कहते हैं। SI डेट मीन्स सिलिका एंड MA डेट मीन्स मैग्नीशियम, इस प्रकार से ये सीमा कहलाएगा। जस्ट बीनीथ द क्रस्ट, क्रस्ट के जैसे नीचे, इज द मेंटल, वो जो है मेंटल होता है, मतलब उसका जो द्वितीय परत होता है वो होता है मेंटल होता है। विच एक्सटेंड्स अप टू अ डेप्थ ऑफ 29 किलोमीटर, जिसकी जो गहराई होती है वो लगभग 2900 किलोमीटर होती है। बिलो द क्रस्ट, क्रस्ट के नीचे। द इनर मोस्ट लेयर इट इज़ द कोर, फिर उसके बाद जो है सबसे आंतरिक हिस्सा होता है वो कहलाता है कोर। विथ अ रेडियस अबाउट 35 किलोमीटर, जिसकी जो रेडियस है वो कम से कम 35 किलोमीटर होता है। इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन, वो जो है उसमें मुख्यतः रूप से वो निकिल और आयरन से बना हुआ है। इट इज़ कॉल्ड नीफा, इसे हम नीफा कहते हैं। NI डेट मीन्स निकिल एंड FE डेट मीन्स फेरस, इसलिए ये कहा फेरस यानी कि आयरन, आयरन ही होता है फेरस एक प्रकार से, तो इस प्रकार से इसे हम नीफा कहते हैं। द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो सेंट्रल कोर होता है, कोर का जो केंद्र होता है, उसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है और बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। रॉक्स एंड मिनरल्स, रॉक्स मतलब होता है चट्टान और मिनरल्स मतलब होता है आपका पदार्थ। पदार्थ बोल सकते हैं, हाँ पदार्थ बोल सकते हैं, ठीक। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स, जो अर्थ के क्रस्ट है उसमें बहुत सा प्रकार के रॉक्स चट्टान पाए जाते हैं। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। ठीक है, जो नेचुरल मास जो है और जिसमें मिनरल्स होते हैं वो जो है उससे बना होता है, उसे हम कहते हैं रॉक। रॉक में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं और क्रस्ट का एक भाग होता है, इसलिए इसे हम रॉक कहते हैं। रॉक कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर
साइज एंड टेक्सचर। रॉक जो है अलग अलग कलर का हो सकता है, चट्टान यानी कि अलग अलग कलर का हो सकता है, अलग अलग साइज का हो सकता है, और उसका टेक्सचर, उसका कलर वगैरह भी अलग से, उसकी बनावट अलग से होती है। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स, 3 मुख्य रूप से रॉक्स के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है इग्नियस रॉक्स, दूसरा होता है सेडिमेंट्री रॉक्स, और एंड तीसरा होता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। इस प्रकार से रॉक यानी कि चट्टान के 3 भाग होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स, जब मोल्टन मैग्मा जो है ठंडा होता है, इट बिकम सॉलिड, वो कठोर हो जाता है। रॉक्स दस फॉर्म आर कॉल्ड इग्नियस रॉक्स, तो इस प्रकार के रॉक्स को हम क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक कहते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स, इसे हम प्राइमरी रॉक्स के नाम से भी जानते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, इग्नियस रॉक्स के भी 2 प्रकार होते हैं। एक होता है इंट्रूसिव रॉक्स एंड दूसरा होता है एक्सट्रूसिव रॉक्स। ठीक है, एक 2 प्रकार के होते हैं। कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वेल्केनोस, क्या आपने कभी कल्पना किया है कि लावा जो है वेल्केनो यानी कि ज्वालामुखी से लावा जो है आता है। लावा इज एक्चुअली फ्लेरी एंड मोल्टन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस, जो है अर्थ के आंतरिक हिस्से से जो है फ्लेरी और मोल्टन मैग्मा जो है उससे निकलता है और अर्थ के सतह पर यानी पृथ्वी के सतह पर वो आकर ठंडा होता है और उससे चट्टान बनती है। व्हेन दिस मोल्टन लावा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस, जब जो है यही मोल्टन लावा अर्थ के सतह पे आता है, इट रैपिडली कूल्स, यह बहुत तेजी से ठंडा होता है, डाउन एंड बिकम सॉलिड, और वो ठोस हो जाता है। रॉक्स फ्रॉम इन सच अ वे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, जो इस प्रकार का कंडीशन से जो चट्टान बनता है यानी कि रॉक्स बनता है उसे हम एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं। दे हैव अ वेरी फाइन ग्रैंड स्ट्रक्चर्स, इसमें जो है बहुत ही अच्छा इसका स्ट्रक्चर्स बना हुआ रहता है। फॉर एग्जांपल बेसाल्ट, बेसाल्ट इसका एक एग्जांपल है। द डेक्कन प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ बेसाल्ट रॉक्स, जो डेक्कन प्लेट्यू है वो बेसाल्ट रॉक से बना हुआ है। समटाइम्स द मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ, और कभी कभी क्या होता है कि मोल्टन मैग्मा जो है अर्थ के अंदर में ही ठंडा हो जाता है। क्रस्ट सॉलिड रॉक सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, तो इस प्रकार के चट्टान को हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक के नाम से जानते हैं। मतलब यदि कोई लावा जो है पृथ्वी के सतह पर आकर के ठंडा हो जाता है तो वो बनता है एक्सट्रूसिव रॉक, इग्नियस रॉक बनता है। और यदि कोई ऐसा लावा जो पृथ्वी के अंदर में ही ठंडा हो जाता है तो इस प्रकार के चट्टान को हम कहते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। सिंस दे कूल डाउन स्लोली, फिर वो जो है धीरे धीरे जो है ठंडा होता है। दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स, वो जो है बहुत सारे ग्रेन्स बनाते हैं। ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच ए रॉक, इस प्रकार के चट्टान का एक एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट पत्थर सबको पता होगा। ग्रेनाइट जनरली टाइल्स के रूप में यूज होता है घरों में, घरों को अच्छा शूट कराने के लिए हम ग्रेनाइट वगैरह का यूज़ करते हैं, उसमें अच्छी चमक रहती है तो घर जो है अच्छा दिखता है। ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज्ड टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। ठीक है, ग्रेन्स हो गया, स्पाइसेस में बहुत सारी उसको डाला जाता है, चट्टान को पीस करके ग्राइंडिंग करके, इस प्रकार ग्रेनाइट का यूज जो है होता है। रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स, जो रॉक्स है वो लुढ़कता है और एक दूसरे से क्रैक होता है, फिर टूट जाता है, फिर एक दूसरे टूटा हुआ जो रॉक्स होता है इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट, छोटे छोटे टुकड़ों में। दिस स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स, इस प्रकार के जो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वो सेडिमेंट्स कहलाते हैं। दिस सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय विंड, और ये प्रकार के जो सेडिमेंट्स है वो हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाता है, वाटर एट्सेट्रा। दिस लूज सेडिमेंट आर कंप्रेस्ड एंड हंड्रेड ऑफ फॉर्म hardened
टू फॉर्म लेयर ऑफ रॉक्स। फिर ये क्या होता है कि एक दूसरे से जुड़ जाता है और कंप्रेस हो जाता है और ये जो है कड़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा कड़ा हो जाता है और इसके एक लेयर बन जाता है इस चट्टान के। तो दिस टाइप्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक। तो इस प्रकार के चट्टान को हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। यानी कि ऐसा ये चट्टान क्या होता है कि बहुत सारे चट्टान होते हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उसे पानी या हवा के द्वारा बहा कर एक स्थान पर ले जाया जाता है, फिर वो एक दूसरे से आपस में जुड़ जाते हैं, हीट होकर के या गर्म होकर के वो जो है बन जाता है, एक ठोस चट्टान बन जाता है। तो इस प्रकार के जो चट्टान होते हैं उसे हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल सैंड स्टोन इज मेड अप फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। हाँ, ग्रेन्स ऑफ सैंड मतलब छोटे छोटे टुकड़ों से, रेत के छोटे छोटे टुकड़ों से सैंड स्टोन जो है बनता है। दिस रॉक्स में ऑल्सो कंटेन फॉसिल ऑफ प्लांट्स। इस प्रकार के चट्टान में फॉसिल मतलब होता है जीवाश्म होता है, ठीक है, जो जीव जंतु या वनस्पति के जो सड़े हुए ये रहते हैं, जीवाश्म रहते हैं, उसके टुकड़े होते हैं, वो जो है इस प्रकार के चट्टान में जाकर के स्टोर हो जाते हैं। एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट वंस लिव्ड ऑन देम। कभी ये उस जगह में रहते थे तो वो जो है क्या होता है, जैसे लावा जो है पिघलेगा, उसके साथ में कुछ जीव जंतु आ जाते हैं, वनस्पति वगैरह आ जाता है, तो वो जो है इस प्रकार के जो चट्टान है उसके बीच में वो जमे रहते हैं। इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। और इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदल जाते हैं अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। ज़्यादा गर्मी और प्रेशर के कारण वो जो है मेटामॉर्फिक रॉक में बदल जाते हैं। फॉर एग्जांपल क्ले चेंजेस इनटू स्लेट एंड लाइम स्टोन इनटू मार्बल। अच्छा, जैसे कि मिट्टी जो होता है वो स्लेट या लाइम स्टोन या मार्बल के रूप में वो जो है बदल जाता है, जिसे हम मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस। रॉक्स जो चट्टान होते हैं वो हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। द हार्ड रॉक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोड्स। जो ज़्यादा हार्ड होते हैं वो जो चट्टान है उसको हम रोड को बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, घर बनाने के लिए यूज़ करते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स को बनाने के लिए यूज़ करते हैं। यूज स्टोन्स इन मैनी गेम्स। बहुत सारे जो पत्थर होते हैं उसको हम रत्नों के रूप में भी प्रयोग करते हैं, जेम्स। फॉर एग्जांपल 7 स्टोन्स, पिट्ठू मतलब 7 स्टोन्स को पिट्ठू कहते हैं। हॉप स्कॉच, स्टेपू, किट, 5 स्टोन्स, गिट्टी। एंड फाइंड आउट सम मोर सच gems by asking your grandparents, parents, neighbors all। ये जो है बहुत सारी चीज़ खेलों में भी इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, जैसे कि पिट्ठू के रूप में यूज होता है, ठीक है। सॉरी, ये जो है मैंने गेम्स पढ़ा, ये गेम्स एक्चुअल में, ठीक है, गेम्स जो है मैनी गेम्स, बहुत सारे गेम्स में चट्टान का यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल 7 स्टोन, 7 प्रकार के पत्थरों का यूज़ करते हैं। 7 स्टोन एक प्रकार का गेम होता है जिसको बोलते हैं पिट्ठू। हॉप स्कॉच, स्टेपू, किट, ये जो 5 स्टोन्स इसमें यूज होता है जिसको बोलते हैं गिट्टी। फाइंड आवर सम मोर सच गेम्स बाई आस्किंग यूर ग्रैंड पेरेंट्स। जैसे कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी लोग जो यूज़ करते हैं, पेरेंट्स से नेबर्स आदि लोग जो है क्या करते हैं, इस प्रकार से एक जगह बैठ करके इस प्रकार के गेम जो है टाइम पास के लिए खेला जाता है। तो इसमें चट्टान का यानी कि रॉक्स के टुकड़ों का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट one type of rock changes to another type under certain conditions। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि यह जानकर कि जो कई प्रकार के चट्टान होते हैं जो अन्य प्रकार के चट्टान को कई अन्य कंडीशंस में अब जो है बदल देते हैं। इन साइकिल मैनर मतलब कई साइकिल एक प्रोसेस के द्वारा दूसरे चट्टानों में बदला जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज रॉक साइकिल। इस प्रकार के जो चट्टान जो है बदलता है उसको हम बोलते हैं रॉक साइकिल बोलते हैं, ठीक है। यू हैव ऑलरेडी लर्न व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स। आपने पहले पढ़ा है कि मोल्टन मैग्मा जो है ठंडा होता है। इट सॉलिडिफाइड टू बिकम इग्नियस रॉक। ये फिर वो जो है ठोस होकर के क्या होता है, इग्नियस रॉक बनता है। दिस इग्नियस रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। ये जो इग्नियस रॉक्स है इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जा सकता है। दैट आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड टू फॉर्म
सेडिमेंट्री रॉक्स, जो ट्रांसपोर्ट हो करके एक स्थान से दूसरे स्थान जा करके वो सेडिमेंट्री रॉक में बदल जाता है। When the igneous rock and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, जब सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक जो है एक दूसरे हीट और प्रेशर में बदलाव होता है तो दे चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक, तो ये क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक के रूप में बदल जाता है। द मेटामॉर्फिक रॉक विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर, जो मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी और प्रेशर से बनता है। मेल्ट डाउन टू फॉर्म मोल्टन मैग्मा, जो पिघल करके मोल्टन मैग्मा के रूप में बनता है। द मोल्टन मैग्मा अगेन कैन कूल डाउन एंड सॉलिडिफाइड इनटू इग्नियस रॉक्स, फिर जो मोल्टन मैग्मा होता है वो फिर से ठंडा होकर के इग्नियस रॉक के रूप में बदल जाता है। रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, जो चट्टान होते हैं बहुत सारे मिनरल्स से बने होते हैं। मिनरल्स आर नेचुरली ऑक्यूरिंग सब्सटेंस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जो मिनरल्स होते हैं वो जो है बहुत सारे सब्सटेंस जो है उसमें मिला हुआ रहता है। विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसके अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होते हैं। एंड डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन, और उसमें निश्चित रूप से केमिकल कॉम्पोजिशन जो है होता है। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड, जो मिनरल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं ह्यूमन के लिए, मतलब मनुष्य जीवन के लिए, मनुष्यों के लिए। सम आर यूज टू फ्यूल, इस फ्यूल कुछ जो है उसमें से ईंधन के रूप में प्रयोग होते हैं। फॉर एग्जांपल कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम, ये जो है हमारा ईंधन के रूप में यूज होता है। दे आर आल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, ये जो है इंडस्ट्रीज में भी प्रयोग किए जाते हैं। आयरन, एल्युमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एट्सेट्रा, ये जो है इंडस्ट्रीज में प्रयोग किए जाते हैं। इन मेडिसिन, इन फर्टिलाइजर्स एट्सेट्रा, मतलब मेडिसिन के रूप में भी, और खेतों को उर्वर बनाने के लिए या ज़मीन को उर्वर बनाने के लिए भी इन चट्टानों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें देखिए मुख्य रूप से जो है स्टूडेंट्स में ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें मुख्य रूप से इस चैप्टर में बताया गया है कि पृथ्वी के 3 लेयर होते हैं, क्रस्ट और मेंटल और कोर। इसमें जो है चट्टान के बारे में बताया गया है। चट्टान जो है 3 प्रकार के होते हैं, एक इग्नियस चट्टान होते हैं, दूसरा होता है सेडिमेंट्री और तीसरा होता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, इग्नियस चट्टान कैसे बनते हैं, जब मोल्टन मैग्मा जो है पृथ्वी के केंद्र से लावा के रूप में निकल करके बाहर ठंडा हो जाता है तो वो ठंडा होने के बाद वो इग्नियस रॉक बनता है। और जब वो टूटता है, टूटने के बाद में वो जो है तो उसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वो एक जगह से दूसरे जगह जो है हवा के माध्यम से या पानी के माध्यम से पहुंचता है, फिर वो प्रेशर और हीट के कारण जो है वो सेडिमेंट्री रॉक बनता है। और इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक दोनों मिला करके आपका मेटामॉर्फिक रॉक बनते हैं। तो इस प्रकार से ये चैप्टर जो है हमारा ये कंप्लीट हो गया। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा तो आप इस मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और शेयर तो बिल्कुल करिएगा, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि मेरा नया जो भी चैप्टर का ट्रांसलेशन आएगा उसको आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक्स डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये चैप्टर जो है अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए भी ये अच्छा है और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए भी अच्छा है, दोनों, क्योंकि मैंने हिंदी में अच्छे से समझाने की कोशिश किया है। तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गुड डे।